तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग लिंक्स पे। हम यहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स की कॉन्सेप्ट शॉर्टकट्स डिस्कस करते हैं, आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मान लीजिए एक टावर है, आप उसके बाजू में खड़े हुए हैं और नीचे से टावर के ऊपर यानी टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो क्या बिना टावर की एक्चुअल हाइट को नापे उसकी हाइट आप बता सकते हैं? तो जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके आप उसकी हाइट बता सकते हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं, नीचे से आपका दोस्त बुला रहा है, तो आप उसको ऊपर से देख रहे हैं। तो बिना आप एक्चुअल लेंथ मापे क्या आप बता सकते हैं कि आपका दोस्त बिल्डिंग से कितनी दूर पे खड़ा हुआ है? तो इस डिस्टेंस को भी आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम उन चीज़ों से डील करते हैं, डिस्टेंस और हाइट से, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करती हो, जैसे कि हमारे इन दोनों केसेस में था। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहाँ से है? तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ग्रीक के 3 छोटे छोटे वर्ड्स को मिला के बनाया गया है। वो है ट्री, गोन और मेट्रॉन। ट्री का मतलब 3, गोन का मतलब साइड, मेट्रॉन का मतलब मेजर। तो 3 साइड के मेजर को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम साइड्स और एंगल्स के रिलेशनशिप के बीच में डील करते हैं। वो उस ब्रांच को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए हम हमारा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हुआ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है कि एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो इस एंगल को 90 डिग्री बना लेते हैं। चलिए उन एंगल्स को नाम दे देते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी हमारा है 90 डिग्री, और ये है एंगल ए और ये है एंगल सी। तो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़े टर्म्स होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जिस पे बना हुआ होता है उसको कहते हैं बेस ऑफ द ट्रायंगल। ये है ट्रायंगल का बेस, और उससे जो लगी हुई साइड होती है, जो परपेंडिकुलर साइड होती है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। उसको हम एच से डिनोट करते हैं। इसके अलावा जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करते हैं तो उसको कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। तो ये जो साइड BC है, अगर हम एंगल A को कंसीडर करें तो एंगल A को कंसीडर करने पे इस साइड को बोलेंगे हम साइड ऑपोजिट टू एंगल A। इस साइड BC को हम बोलेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल A, और इस साइड को, जो ऑपोजिट के अलावा और हाइपोटेन्यूस के अलावा जो साइड है, उस साइड को हम बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो मान लीजिए अगर हम एंगल A के जगह एंगल C को कंसीडर कर रहे होते तो ये साइड ऑपोजिट साइड होती। ये साइड ऑपोजिट टू एंगल C नहीं होती, ये साइड होगी साइड ऑपोजिट टू एंगल C। तो उसको फाइंड आउट कैसे करें? तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। क्या कीजिए, मान लीजिए हमको एंगल A की ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है, तो ऐसे रखिए और जहाँ खत्म है वो है साइड ऑपोजिट टू एंगल A। अब मान लीजिए एंगल C की ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है आपको, क्या करेंगे, यहाँ पे उंगली रखेंगे और इस लाइन्स को फॉलो करते जाएंगे, जहाँ पे खत्म होगा वही उसकी ऑपोजिट साइड होगी। वैसे तो देखने से भी पता चलता है कि वो उसकी ऑपोजिट साइड है, और उसके अलावा ये लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस, बची हुई साइड एडजेसेंट साइड। मान लीजिए एंगल C को हम कंसीडर करते तो ये साइड होती साइड ऑपोजिट टू एंगल C। तो चलिए थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइड्स और एंगल्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी साइड्स को उसके एंगल से रिलेट करते हैं, दोनों के बीच के मीडियम होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रियल फंक्शंस व्हिच रिलेट साइड्स विद इट्स एंगल्स। तो क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कितने फंक्शंस हैं? ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस हैं। वो क्या क्या है? साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट। आप जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ इसी ऑर्डर में आप याद रखिए, क्योंकि ये हमारी आगे की ट्रिक्स में हेल्पफुल होगा। वैसे तो आपके बुक्स में साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेकेंट, सीकेंट लिखा होता है, लेकिन आप इस ऑर्डर में याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा, साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट, क्योंकि मेरे आगे आने वाली ट्रिक्स भी इसी ऑर्डर में होंगी। तो चलिए, तो जो शॉर्टकट है वो ये है
ओ ए ओ बाई एच एच ए। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। कैसे? तो मान लीजिए हमको फाइंड आउट करना है साइन थीटा। साइन थीटा, ये थीटा क्या है? जैसे कि अलजेब्रा में अननोन वैल्यूज, हमारे अननोन नंबर्स x होते हैं, उसी तरह ये थीटा भी एक ग्रीक अल्फाबेट है जो अननोन एंगल्स के प्लेस पे यूज किया होता है। जो एंगल की आपके वैल्यू नहीं मालूम हो उसके प्लेस पे हम यूज करते हैं थीटा। थीटा एक ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसी तरह ये भी एक अल्फाबेट है, ग्रीक अल्फाबेट। साइन थीटा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मान लीजिए, चलिए मैं इसको एक नॉन वैल्यू से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए हमको फाइंड आउट करना है साइन ऑफ ए। तो साइन ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले जो ये हमारा फर्स्ट वन है जो ओ बाई एच है वो है साइन, और जो ए बाई एच है वो है कॉस, और जो ओ बाई ए है ये है हमारा टैन। फिर कोसिकेंट सीकेंट कॉट कैसे होगा? इसी का रिवर्स, साइन कॉस टैन। फिर स्टार्टिंग से शुरू करेंगे कोसिकेंट सीकेंट कॉट, लेकिन कोसिकेंट क्या होगा? उल्टा होगा। कोसिकेंट जो होगा वो हमारा h बाई ओ होगा, यानी h बाई ओ। h क्या है? हाइपोटेनस बाई o ऑपोजिट। मैं अभी करके समझाऊंगा, आप कंफ्यूज मत होइए कि ये सब क्या है, अभी मैं करके समझाऊंगा। लेकिन जब हम साइन कॉस टैन खत्म होने के बाद कोसिकेंट पे आएंगे वापस, तो इसका रिवर्स लेंगे। सो कोसिकेंट क्या होगा? h बाई, कोसिकेंट होगा h बाई o, और सीकेंट होगा h बाई ए, और कॉट होगा a बाई ओ। इस तरह लेंगे हम, ठीक। तो चलिए मैं एंगल ए के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करके आपका ये ओ ए ओ बाई एच एच ए क्या है वो क्लियर कर देता हूँ। तो साइन ए, साइन क्या है हमारा? o बाई एच। तो साइन होगा o, यानी ऑपोजिट। ऑपोजिट ऑफ व्हाट? जिसका भी हम एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी हम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं? ए का। तो ऑपोजिट ऑफ ए, एंगल ए बाई एच क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एंगल ए हो या एंगल सी हो, दोनों के लिए एक ही है। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है? ऐसे किया जो यहाँ पे खत्म हुआ वही, यानी बी सी। तो बी सी है साइन ए की ऑपोजिट साइड, ए की ऑपोजिट साइड एंगल ए की। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंगल सी हो या एंगल ए हो, दोनों के लिए एक ही चीज़ है, इसीलिए ए सी। तो अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? कॉस। तो हम फाइंड आउट करेंगे कॉस ऑफ एंगल ए। कॉस क्या है हमारा? सेकेंड वन, ए बाई एच। ए यानी एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, क्योंकि हम एक कंसिडर करके सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? हाइपोटेनस, यानी एच बाई पी, यानी हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए की एडजेसेंट साइड कौन सी साइड है? ए बी साइड, बाय हाइपोटेनस एंगल हो या एंगल सी हो, दोनों एक ही है, हो ए सी। अब नेक्स्ट क्या है? साइन कॉस के बाद टैन। हम फाइंड आउट करेंगे टैन ऑफ ए। टैन ऑफ ए क्या है? ओ बाई ए। ओ मतलब क्या? ऑपोजिट। ऑपोजिट टू व्हाट? जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हो, ऑपोजिट टू एंगल ए, बाय, और क्या है? एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल ए। सो एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली, यानी बी सी, बाय उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए बी। ये हुई हमारी टैन की वैल्यू, टैन ऑफ ए। अब नेक्स्ट हम करते हैं कोसिकेंट। फिर से हमको आ जाना है स्टार्टिंग में, कोसिकेंट ऑफ ए। कोसिकेंट ऑफ ए, कोसिकेंट मैंने क्या कहा था? यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस h बाई ओ। ओ मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ व्हाट? हम जिसका फाइंड आउट कर रहे हैं वो ऑपोजिट ऑफ एंगल ए। तो हाइपोटेनस क्या है? सबके लिए बराबर है, मैंने कहा था ए सी, बाई ऑपोजिट ऑफ एंगल ए। एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। नेक्स्ट सीकेंट, यानी सेक। सेक ए आपको फाइंड आउट करना है। सेक ए क्या है? सेकेंड वाला लेकिन रिवर्स। सो हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट टू व्हाट? जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हो, एडजेसेंट टू एंगल ए। सो हाइपोटेनस इज साइड ए सी, बाय एडजेसेंट टू ए। एडजेसेंट टू ए कौन सी साइड है? ए बी वाली। तो ये हो गया हमारा सीकेंट ए।
चलिए मैं और एक नेक्स्ट जो लास्ट बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं, कॉट ए। सो कॉट ए का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट टू व्हाट, जिसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो एडजेसेंट टू एंगल ए बाय ऑपोजिट टू एंगल ए। तो ये कौन सी साइड हुई, एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सी साइड है, ए बी, और ऑपोजिट कौन सी साइड है, बी सी। चलिए मैं एक सी का एंगल लेके भी कोई एक फंक्शन फाइंड आउट करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना बचे। तो चलिए मैं साइन सी फाइंड आउट करके दिखाता हूँ, साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल ए नहीं, साइन ऑफ एंगल सी। तो साइन सी क्या होगा, सेम फार्मूला हमारा सेम होगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, लेकिन इस बार ऑपोजिट टू व्हाट, ऑपोजिट टू एंगल सी बाय हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम है। तो सी की ऑपोजिट साइड कौन सी है, सी की ऑपोजिट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रखेंगे, जहाँ खत्म हुआ वही उसकी ऑपोजिट साइड है। तो ए बी, ऑपोजिट टू सी है ए बी, और हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम है, एंगल ए हो या एंगल सी दोनों सेम है, वो होगी हमारी साइड ए सी। तो जैसे कि आपने देखा साइड ए बी सी बाई ए सी था, लेकिन साइन सी है ए बी बाई ए सी। तो एंगल अगर बदल गया तो साइन भी बदल जाएगा, साइन फंक्शन भी बदल जाएगा। और एक चीज़ जो यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ क्या है, मतलब ये देखिए साइन जो है वो इसका ऑपोजिट है कोसेकेंट का, और टैन जो है वो इसका रिवर्स है, इसका रेसिप्रोकल है। देखें बी सी बाई ए बी, और ये है ए बी बाई बी सी, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा। वैसे ही सीकेंट और कॉस, ये कॉस और ये सीकेंट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, जैसे कि ए सी बाई ए बी, और लेकिन ये ए बी बाई ए सी है, जैसे कि हमारा फॉर्मूला से ही पता चल जाता है कि वो सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। उसको मैं वीडियो 2 अपने सेकेंड वीडियो में भी समझाऊंगा, इसको और आसान करूंगा, रेसिप्रोकल्स और बहुत सारे फॉर्मूलास को हम आसान करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री का एक टेबल जो होता है डिग्रीज वाला, उसको भी शॉर्टकट सिखाएंगे आप। तो अभी तक जो हमने सीखा उसको मैं एक प्रॉब्लम के द्वारा आपको समझाता हूँ कि साइन कॉस टैन ये सब फंक्शंस असल है क्या, कि उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उन फंक्शंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो क्वेश्चंस इस प्रकार के होंगे आपके कि ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और एंगल बी इज 90 डिग्री। या तो ये लिखा होगा या तो ये लिखा होगा कि इट इज़ राइट एंगल एट बी, मतलब बी के पास 90 डिग्री है। हो सकता है वहाँ पे सी ए बी कुछ भी दिया हो सकता है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपके क्वेश्चन में होनी ही होनी चाहिए, बेसिक क्वेश्चन में। तो चलिए जैसा कि उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हुआ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ए समझ लेते हैं क्योंकि राइट एंगल बी पे है, तो यहाँ भी समझ, और ये है सी, और ये हो गया हमारा एंगल सी। बी के पास है 90 डिग्री राइट एंगल। तो हमको क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, साइन ए, कॉस सी, टैन ए, कोसेकेंट सी, कॉट ए, सीकेंट सी। तो क्या करेंगे, पहले मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको, एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या याद रखना है, ओ ए ओ बाय एच एच ए। तो पहले क्या, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए, तो साइन ए क्या होगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, ये कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट। रिवर्स करने के बाद कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट। तो हमको करना है साइन ऑफ ए। तो क्या हुआ, ओ बाई एच, ओ यानी ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ व्हाट, एंगल ए, और बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंगल ए का हो या एंगल सी का हो, एक ही चीज़ होती है। तो ऑपोजिट ऑफ ए बाय हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट ऑफ ए कौन सी साइड है, ए की ऑपोजिट साइड कैसे पता करनी है, मैंने क्या बोला था, ऐसे उंगली रखिए और जहाँ पे खत्म हो जाए वही ऑपोजिट साइड है। वैसे तो आप देख के भी बता सकते हैं कि ये साइड उसकी ऑपोजिट साइड है। तो ऑपोजिट ऑफ ए इज बी सी, तो बी सी साइड है एंगल ए की ऑपोजिट साइड। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो लॉन्गेस्ट साइड हो वो है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सी हुई, ए सी। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो वैल्यूज दिया है वो उसके रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे लिख देंगे। ए बी कौन सा वैल्यू है, 3 है, और बी सी का वैल्यू क्या है, 4।
और ए सी का वैल्यू यानी सी ए का वैल्यू क्या है 5। तो बी सी, इसके बाद क्या हुआ, बी सी कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर बाय ए सी कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। तो आपका साइन ए क्या हो गया 4/5। अब नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस सी। कॉस सी, कॉस कौन सा वाला है, साइन कॉस। सो कॉस ये है a/h। ए क्या है एडजेसेंट, एडजेसेंट टू व्हाट हम कर रहे हैं सी, इसलिए एडजेसेंट टू एंगल सी बाय ये क्या है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस एंगल सी का एंगल ए का दोनों एक ही चीज है। तो एडजेसेंट टू एंगल सी, एडजेसेंट कौन सी साइड होती है, मैंने क्या कहा था, जो सी से लगी हुई साइड हो। अब मान लीजिए ऐसे कीजिए, वो तो ऑपोजिट साइड हो गई, ये हाइपोटेनियस हो गई, तो बची हुई साइड कौन सी साइड हुई, ये साइड हुई एडजेसेंट। तो एडजेसेंट टू सी कौन सी साइड हुई बी सी बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस एंगल सी हो या एंगल ए हो दोनों के लिए सेम है, तो हाइपोटेनियस है हमारी ए सी साइड। तो बी सी का वैल्यू अभी हमने किया था 4 है, वहाँ देखिए बाय ए सी का 5। तो हमने सेकेंड वन भी फाइंड आउट कर लिया। अब तीसरी चीज़ क्या है, tan ऑफ ए आपको फाइंड आउट करना है। tan कैसे फाइंड आउट करें, साइन कॉस है, तो tan ये लास्ट तो क्या है ऑपोजिट। ऑपोजिट ऑफ व्हाट, जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं ए का, सो ऑपोजिट ऑफ एंगल ए बाय क्या है एडजेसेंट। एडजेसेंट किसका, जिसका भी हम कैलकुलेट कर रहे हो, सो एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। ऑपोजिट टू एंगल ए कौन सी साइड है, ये ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है बी सी बाय एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये ऑपोजिट हो ये हाइपोटेनस हो, तो बची हुई साइड कौन सी है एडजेसेंट साइड। तो ए भी है एडजेसेंट साइड। बी सी का मेजर कितना है 3 सेंटीमीटर, सॉरी बी सी का मेजर है 4 सेंटीमीटर और ए बी का मेजर कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये है tan ए की वैल्यू। तो चलिए बाकी बचे 3 को भी फाइंड आउट कर लेते हैं और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देते हैं। वो है कोसेक सी यानी कोसिकेंट सी। तो कोसिकेंट क्या है, साइन कॉस टैन कोसिकेंट, वापस फिर से कोसिकेंट सेकेंड कॉट, साइन कॉस टैन कोसिकेंट सेकेंड कॉट। सो कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या है, इसका रिवर्स हाइपोटेनस बाय ओ क्या है ऑपोजिट। ऑपोजिट टू व्हाट, जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑपोजिट टू एंगल सी। हाइपोटेनस क्या है लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है ए सी बाय ऑपोजिट टू एंगल सी। सी की ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली ए बी। तो ए सी का वैल्यू कितना है 5 और ए बी की वैल्यू कितनी है 3। कोसिकेंट सी कितना हुआ 5/3। नेक्स्ट हम करेंगे कॉट ऑफ ए। कॉट ए तो क्या कहा था हमने, साइन कॉस टैन कोसिकेंट सेकेंड कॉट, यानी कॉट लास्ट वाला है रिवर्स में। कॉट इज a/o, a/o, a मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट टू व्हाट, जिस एंगल पे हम फाइंड आउट करेंगे ए का फाइंड आउट करेंगे बाय ओ। ओ क्या है ऑपोजिट, ऑपोजिट टू व्हाट एंगल ए, ऑपोजिट टू एंगल ए। सो एडजेसेंट साइड, एंगल ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये है। क्यों, क्योंकि ऐसे करने पे ये ऑपोजिट साइड, ये हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड, तो एडजेसेंट साइड कौन सी हुई ये वाली। सो एडजेसेंट इज ए बी बाय ऑपोजिट टू एंगल ए। ऑपोजिट कौन सी है, ऐसे करने पे जहाँ पे खत्म हो वो। सो बी सी इज ऑपोजिट साइड। तो ए बी का मेजर कितना है, ए बी का मेजर है 3 और बी सी का मेजर कितना है 4। तो कॉट ए की वैल्यू है 3/4। नेक्स्ट सीकेंट सी। सीकेंट सी की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करना है आपको, साइन कॉस टैन कोसिकेंट सीकेंट। सीकेंट इसका रिवर्स h/a। तो h मतलब हाइपोटेनस बाय a मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट टू व्हाट, जिसका भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी हम कर रहे हैं एंगल सी। तो हाइपोटेनस क्या है लॉन्गेस्ट साइड, कौन सी लॉन्गेस्ट साइड है हमारे यहाँ पे ए सी। सो ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज द हाइपोटेनस। एडजेसेंट सी, एडजेसेंट मतलब कौन सी साइड, ये वाली साइड, सॉरी सी के एडजेसेंट साइड कौन सी साइड है, ये वाली साइड, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड है तो ये हुई एडजेसेंट साइड। सो बी सी। सो ए सी, ए सी क्या है
5 सेंटीमीटर्स बाय BC क्या है 4 सेंटीमीटर। सो सीकेंड C की वैल्यू हुई 5/4। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने होते हैं, जिसका भी वो बोला होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पे हमने tan C नहीं पूछा है, मान लीजिए tan C पूछता तो कैसे कैलकुलेट करते। tan C आप क्या करेंगे, sin cos tan, tan क्या है O/A, O मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट टू व्हाट, जिसका भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एंगल C, इसीलिए ऑपोजिट टू एंगल C। उसके बाद क्या है sin cos tan, सो O/A एडजेसेंट टू व्हाट, एडजेसेंट टू एंगल C। ऑपोजिट टू एंगल C कौन सा है, ये C है, उसकी ऑपोजिट साइड है AB। और एडजेसेंट टू एंगल C, C के एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली BC। AB कितना है 3, AB का मेजर है 3 और BC का मेजर कितना है 4। सो tan C इज 3/4।